अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे तेलंगाना में वोटिंग का माहौल है, वोटिंग का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग अपने घरों से निकल के वोटिंग लाइन में लगे हैं। तो मैं भी सुबह-सुबह उठ के मेरी जो मनपसंद पार्टी है, तो मैं अपने हक़ का जो वोट है, वो डाल के आ चुका हूँ। तो वहाँ पे जाने के बाद मैं एक बात नोटिस किया हूँ कि जिस तरीके से वोटिंग हो रही थी ना, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो नया एमएलए होता है, वो भी यार कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए खर्चा करके एमएलए बनता है। कम से कम एमएलए बनने के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ता ही 100%। तो वो जो वोटिंग हो रही थी वहाँ पे, उससे तो है ना, जो एमएलए बने हुए हैं 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, वो लोग ही जीतेंगे। क्योंकि उनके लिए वहाँ की पुलिस काम करती है, उनके लिए वहाँ के गुंडे काम करते हैं, उनके लिए वहाँ के लीडर जो टपोरी हैं वो लोग काम करते हैं। और इस तरीके से जो वोटिंग होगी, तो जो वोटिंग बूथ है ना, वहाँ के लोग को भी है ना, वहाँ के गुंडे मवाली लीडर जो है वो लोग मैनेज कर लेते हैं। उसमें पुलिस कुछ नहीं करती। देखो, पुलिस तो शुरू से ही एमएलए के लिए काम करती है। ये तो हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। जो बोलते नहीं, जहाँ पे लाल खां वहीं पे बाल खां, वही वाला बात है। तो वहाँ पे वोटिंग का जो तरीका है वो गलत है। वोटिंग ऐसी नहीं होना चाहिए। वोटिंग कैसी होना चाहिए, वहाँ पे मैं बैठे बैठे नोट किया हूँ। बड़ी सी मशीन होना चाहिए, स्कैनिंग मशीन। वहाँ मशीन के पास हम जब वोट डालने जाएंगे तो वहाँ पे खड़ेंगे, तो जो हमारा फेस है वो स्कैन हो, और जो हमारा वोटर आईडी कार्ड है वो स्कैन हो। और वो जब दोनों स्कैन होंगे तो तब वहाँ पे ग्रीन कलर का सिग्नल आएगा। जब ग्रीन कलर का सिग्नल आएगा तब आपको वहीं पे आपकी जो भी मनपसंद पार्टी हो वहाँ पे उसका मार्क होगा, जो भी है उसको आप दबाइए। दबाने के बाद वहाँ पे आपका वोट जो स्क्रीन पे है वहाँ पे ओके बोल के आ जाएगा, यानी कि आपका वोट कंप्लीटली गिर चुका है। तो इस तरीके से आपका कोई वोटर आई डी कार्ड लेके मशीन के पास खड़ेगा तो मैच नहीं होगा, क्योंकि वोटर आई डी कार्ड आपका है और शक्ल जो है वो किसी और की है। तो वो मैच नहीं होगी, और वहीं पे वहाँ पे अलार्म बजेगा और उसको पुलिस पकड़ के सीधा गाड़ी में बिठा के सीधा जेल। ना कोई केस, ना कोई पुलिस स्टेशन, ना कोई कोर्ट, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली जेल। और 1 साल की जेल, 50,000 रुपये जुर्माना। इस तरीके से गवर्नमेंट करेगी ना, तो कसम से बता रहा हूँ, जो लंदन है, दुबई है, अमेरिका है, जर्मन है, जिस तरीके से हम यूट्यूब पे देखते हैं ना, वो कुछ भी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतना पैसा है, इतना पैसा है कि ईमानदारी से जो चोर लोग, जो लीडर है, एमएलए, एमपी, जो मंत्री, जो जो भी वगैरह वगैरह जो है ना, ईमानदारी से काम करेंगे ना, तो कसम से बता रहा हूँ सबसे आगे हिंदुस्तान रहेगा। क्योंकि मैं न्यूज़ बहुत देखता हूँ, मुझे न्यूज़ की बहुत नॉलेज है। हमारे देश में चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। करोड़ों रुपए की चोरी करो और आराम से पुलिस मैनेज कर लो, सब सॉल्व हो जाता। ये चीज़ों की तरफ से ही है ना, हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब हम वोट डालने जाते हैं तो वहाँ पे वोट की जो चोरी होती है वो चोरी नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा गवर्नमेंट को मशीन निकालना चाहिए, स्कैनर। वहाँ पे हम खड़ेंगे तो हमारे फेस की स्कैन हो और हमारे वोटर आई कार्ड की स्कैन हो। जब दोनों मैच करेंगे तो वहाँ पे ग्रीन कलर का सिग्नल आएगा। उसके बाद वहीं मशीन पे आपकी जो मनपसंद पार्टी हो उसका मार्क रहेगा, वहाँ पे आपको बटन दबाना है। और जब बटन दबाएंगे तो स्क्रीन पे आपको ओके बोल के आएगा, और समझो कि आपका वोट मुकम्मल गिर चुका है, और वही वोट आपका कोई और नहीं चुरा सकता। यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम? बुरखे में मेरी माँ बहन पता नहीं
बस डालते रहो डालते रहो डालते रहो। ऐसे में तो यार कौन सा नया एमएलए जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा, वही पुराने। फिर उनकी ही तकरीरें सुनो, उनके ही भाषण सुनो, उनके ही जलसे सुनो, और सर का दर्द रहता हो। तो नए को चुनना है, अपने एरिया को डेवलप करना है, तो यार ये ज़रूरी है मशीन गवर्नमेंट निकालना। बस यही बात को मैं सुबह सुबह नोटेट करके आया, तो हमारा चलो यूट्यूब पे वीडियो बना के डालेंगे। बस यही मकसद था। मेरी बात को आप लोग समझे होंगे कि मैं किस वजह से ये वीडियो बनाया हूँ, क्या बताने के लिए बनाया हूँ। खुदा हाफिज़।